नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये खबर है 2981 पदों पर भर्ती होनी है बाल विकास विभाग में। जैसा कि आपको मालूम है, पीईटी परीक्षा के माध्यम से ही ये भर्ती होगी और पीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि पीईटी जो है आपका जो इसका नोटिफिकेशन है इस महीने के लास्ट तक आ जाएगा और अप्रैल में पीईटी का एग्ज़ाम, यानी कि आपके पास सब मिला के अगर आज की डेट से देखा जाए तो केवल 3 महीने हैं। 3 महीने हैं पीईटी की परीक्षा के लिए। अगर पीईटी में असफल तो इस साल नौकरी मुश्किल, अगर पीईटी में सफल तो इस साल नौकरी मिल जाएगी। पीईटी के माध्यम से भरे जाने वालों पदों की जो पहली नौकरी आएगी वो मई के महीने में आएगी, जिसको मुख्य परीक्षा बोला जाएगा। तो पीईटी क्या है, कैसे होता है परीक्षा और बाकी अन्य चीज़ें अगर आप पेट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, उसको आप देख लीजिए, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और पीईटी की तैयारी हम अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से करवा रहे हैं। तो मोबाइल ऐप आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से है, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, खैर अभी यहाँ पे बात करते हैं 2981 पदों पे जो भर्ती होने वाली है। इसमें कौन कौन से पद हैं? इसमें कनिष्ठ सहायकों और सुपरवाइजरों, मुख्य सेविका के रिक्त पदों पर भर्ती की कवायद शुरू कर दी गई। इसके लिए एकीकृत बाल विकास सेवा निदेशालय के 2981 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें से 2214 पदों सुपरवाइजरों के और 667 पद जो है वो कनिष्ठ सहायक के शामिल हैं। तो ये पूरी भर्ती जो है करीब 15 साल से अधिक समय से ये सारे पद इस भर्ती के लिए रिक्त पड़े हुए हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 2005 और 2010 में विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके आधार पर लाखों की संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। लेकिन आवेदनों की छँटाई में काफ़ी देर होने और प्रक्रिया शुरू होने काफ़ी समय लग गया। तब तक सरकार की बदल जाने की वजह से इन पदों पर भर्ती अटक गई। तो 2 बार विज्ञापित इन पदों पर भर्ती नहीं हो पाई है। अब तीसरी बार जो है एक बार और आवेदन मंगाए जाएंगे और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को ये जिम्मेदारी दी गई है जो ये भर्ती पूरी करेगा। भारतीय कोस्ट गार्ड में जो है आपकी 358 पदों पे भर्ती हो रही है और इसमें नाविक जनरल ड्यूटी और डोमेस्टिक ब्रांच की जो पद हैं उसके साथ साथ यांत्रिक बैच के भी पद हैं पुरुषों के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मांगते हैं। 10वीं के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है या मैथ और फिजिक्स में से 12वीं की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अंतिम तिथि 19 जनवरी है। 250 रुपये आवेदन शुल्क है और रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए निःशुल्क है। रीट के फॉर्म भी आ चुके हैं। 150 अंक और 2.5 घंटे की परीक्षा होगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी। 11 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा। अंतिम तिथि 8 फरवरी है। 31,000 शिक्षक भर्ती इस परीक्षा के बाद होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया अर्थशास्त्र, शिक्षा शास्त्र के 100 पद थे, जिस पर यह भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अर्थशास्त्र पुरुष वर्ग, राजनीति शास्त्र पुरुष वर्ग, अंग्रेजी महिला वर्ग के अतिरिक्त सूची प्रतीक्षा सूची के चयनित अभ्यर्थियों की भी प्रक्रिया इसी के साथ साथ शुरू की गई है और ऑनलाइन काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। मैंने कल ही आपको बताया था कि चयन बोर्ड ने टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए संस्कृत विषय का परिणाम जारी कर दिया है। टीजीटी में 587 पद और पीजीटी में 148 पदों पर भर्ती हुई है और इसका कट ऑफ भी जारी किया गया है। तो कट ऑफ मैं कल आपको नहीं दिखा पाया था, आज मैं आपको इसका कट ऑफ दिखा देता हूं। और जो छात्र इसमें चयनित हुए हैं, जो टॉपर्स हैं, उनका मैंने नाम भी आपको बताया था और आप लोगों को रिजल्ट भी पूरा दिखाया था। तो चलिए कट ऑफ इसका देख लेते हैं। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे कट ऑफ जारी किया गया है। संस्कृत में बालक वर्ग में 444.31 और वही बालिका वर्ग में 440.9425 और
अन्य पिछड़ा वर्ग में 436 और 431 है। बालक व बालिका वर्ग में अनुसूचित जाति में 420, 423 है। अनुसूचित जनजाति में केवल बालक वर्ग में दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक में केवल बालक वर्ग का दिया गया है। बाकी आप लोग ये देख लीजिए, और भी कट ऑफ यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ साथ पीजीटी का भी यहाँ पे दिया गया है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पीजीटी में बालक वर्ग में 434 और 435, बालिका वर्ग में 427 ओबीसी का और 421 एससी का, 495, 411 और 392। तो ये जो है कट ऑफ घोषित किया गया है चयन बोर्ड की तरफ से। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप बिल्कुल चयनित हैं लिस्ट में। लिस्ट मैंने आपको कल दिखा दी थी। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शिक्षकों ने भीख मांगकर विरोध जताया है और इनके हाथ में देखिए, आप सबके हाथ में एक कटोरा है और सभी के हाथ में कटोरा है। ये सब भिक्षावृत्ति कर रही हैं। अब मोदी जी, इनका योगी जी का पोस्टर भी साथ में है और एक बैनर लगा है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती में कम पूर्णांक भरने वाले मूल अभिलेख दिखाकर चयन करने का जियो जारी करो। पूर्णांक इन्होंने कम भर दिया था और जो नियम है उसके हिसाब से पूर्णांक कम भरने से इसका मतलब ये होता है कि बेनिफिट चाहिए था इनको कुछ, मतलब पूर्णांक कम भर दिया तो मेरिट लिस्ट पूरी की पूरी प्रभावित हो गई है। ये इनकी गलती है, इसको मानवीय भूल कहा जाए या कुछ कहा जाए। सर्वर जो है काफ़ी स्लो चलता है शिक्षक भर्ती का, और शिक्षक भर्ती में अधिकांश यहाँ पे आपको महिलाएं दिख रही हैं। ये फॉर्म किसी साइबर कैफ़े से भरवाती हैं या फिर अपने किसी रिलेटिव से भरवाती हैं, तो वहाँ जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं। इनका इंटेंशन नहीं है कुछ इस तरह का कि पूर्णांक कम भर के मेरिट में आ जाए और सिलेक्शन लिया जाए, लेकिन अब गलती हो गई तो हो गई, इसकी सज़ा इनको भुगतनी पड़ रही है। तो उसी की मांग ये कर रही है कि कम पूर्णांक भरने वालों को मूल अभिलेख दिखाकर चयन करने का जियो जारी करें। जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर। गवर्नमेंट ऑर्डर ऐसा जारी होना चाहिए जिसमें कम पूर्णांक जिनके हैं वो ओरिजिनल मार्कशीट दिखाकर ज्वाइनिंग कराई जाए उनकी। लेकिन जब ये कम पूर्णांक भरा गया, ओरिजिनल मार्कशीट दिखाओगे, पूर्णांक ज़्यादा भर दोगे तो वहाँ से आप तो सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन आपके नीचे की मेरिट पूरी की पूरी प्रभावित हो जाएगी। पता नहीं कितने लोगों का कॉलेज चेंज हो जाएगा, कितने लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। आप जो ऊंची रैंक पे बैठे हुए हो, जब आप नीचे आओगे तो आपके नीचे वाला जो है ऊपर जाएगा, तो हो सकता है उसको अपने ज़िले का गृह जनपद मिल गया होता। आपकी वजह से वो 300 किलोमीटर दूर नौकरी करने को मजबूर है। इसके लिए संशोधन कैसे जारी किया जाएगा? आपकी एक छोटी सी गलती बाकी लोगों की लाइफ कितना डिस्टर्ब कर देती है, सिस्टम को कितना प्रभावित करती है, इसका भी अंदाज़ा आपको लगाना चाहिए। क्या दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट और नई खबरों के साथ। धन्यवाद।